बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। आज आर्टिकल 1.2 डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। हमारी डेली लाइफ में हमारा वास्ता मेजरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा है। हमारी डे टू डे लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है और हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आप बाजार जाते हैं, अगर आप बाजार से कपड़ा खरीदते हैं तो वहां पर भी आपकी मेजरमेंट है कि आपको कितने गज कपड़ा चाहिए, 1 गज, 2 गज, 3 गज। आप किराना शॉप पे जाते हैं, आपको कोई चीज मेजर करना है, मालूम करनी है। आपने क्या करके कहना है जी मुझे चीनी चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे दाल चाहिए, तो वो पूछेगा कितनी। आप उसे बताओगे 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो। आप फ्यूल के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो आपको पूछेगा भाई कितना फ्यूल चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज देखी, अगर आपके पास एक बॉक्स है तो उस बॉक्स की कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। उस बॉक्स की लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, उसका एरिया है, उसका वॉल्यूम है, उसकी डेंसिटी है, उसका वेट है। So we have a lot of the quantities which are required to express the material object. तो अब किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्वांटिटीज चाहिए। तो आज हम उन क्वांटिटीज की बात करेंगे दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो आउटलाइन बनती है उसमें पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या फर्क है, बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट कैसे की जाती है, आइडियल स्टैंडर्ड क्या है। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के ऊपर ये पेज नंबर 3 है, आर्टिकल 1.2 है फिजिकल क्वांटिटीज। आउटलाइन में मैं बता चुका कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डेफिनेशन या शॉर्टकट से इसमें पॉसिबल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, हर वो क्वांटिटी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोज क्वांटिटीज which can be observed and measured are called physical quantities. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स के अंदर आप कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर किसी शख्स की हाइट की बात की जाए तो वो एक लेंथ है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम वक्त की बात करें, टाइम की बात करें, किसी भी ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट को मेजर करने की बात करें तो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम किसी चीज के मास की बात करें दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो इन फिजिकल क्वांटिटीज का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये बात याद रखिएगा कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो पहली चीज हमें चाहिए दैट इज नोन एज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये उसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी और अलोंग विद द यूनिट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस द यूनिट, इसको हम उसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को हमने एक्सप्रेस किया 2 मीटर। तो यहाँ 2 जो है वो एक डिजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर जो है वो एक यूनिट है। तो हमें एक डिजिट चाहिए, वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए टू एक्सप्रेस दिस फिजिकल क्वांटिटी। टाइम है तो उसके लिए हमने लिखा 20 सेकेंड। तो 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकंड इसका यूनिट है। मैस की बात करें तो हमने लिखा 5 किलोग्राम्स। तो यहाँ 5 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम इसका यूनिट है। सो दोनों चीजों को एक्सप्रेस करना जरूरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वरना मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पे आप किराना शॉप पे जाते हैं और आप उसको जाके कहते हैं भाई मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें, 5 किलोग्राम दाल दे दें, तो वो आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उसको जाके बोलें सर मुझे 5 चीनी दे दें,
अब 5 चीनी का क्या मतलब होगा, वो कहेगा क्या 5 दाने चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, 5 किलोग्राम चाहिए, 5 टन चाहिए, 5 बोरी चाहिए, क्या चाहिए। तो आप सिर्फ एक डिजिट बता के काम नहीं चला सकते। अगर आप जाके कहें जी किलोग्राम चीनी दे दें, तो वो कहेगा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कितने किलोग्राम। तो ये दोनों बातें मिलकर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली एक्सप्रेस करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। दीज आर द एसेंशियल्स टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। एक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल लें, और वो चूंकि हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास छोटे और बड़े डिफरेंट यूनिट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीफिक्सेस। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने यूज करनी होती है वो यूनिट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मिसाल क्या है कि अगर मैं लेंथ ले रहा हूं किलोमीटर के अंदर, तो किलोमीटर चूंकि एक बिगर यूनिट है तो इसके लिए जो डिजिट है वो स्मॉल हो जाएगा, दैट इज 2। लेकिन अगर मैं यूनिट ले रहा हूं मीटर, तो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होगी दैट इज 2000, बिकॉज वी नो दैट कि 2 किलोमीटर्स आर इक्वल टू 2000 मीटर्स। तो अगर आप बड़ा यूनिट यूज कर रहे हैं सेम क्वांटिटी के लिए, सेम वैल्यू के लिए, तो न्यूमेरिकल डिजिट की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर आप छोटा यूनिट कर रहे हैं यूज, तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी डिजिट बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इसके रिवर्स में क्रिएट होता है कि व्हाट आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम ऐसी क्वांटिटीज की बात करें जो फिजिकल नहीं है, तो हर वो नंबर जिसके साथ यूनिट नहीं होगा वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, ये जितनी हमारी फीलिंग्स हैं, जितने हमारे इमोशंस हैं, दीज आर ऑल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये नहीं कह सकते जी कल रात को मैंने 2 किलोग्राम ख्वाब देखा, या मैं तुमसे 6 किलोमीटर तक नफरत करता हूं। सो वी आर नॉट एबल टू मेजर दिस क्वांटिटीज येट। तो आप इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। स्टूडेंट्स, आगे बात चलाते हैं और हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बहुत ज्यादा हैं, तो इनको कैटेगराइज किया जाता है। इनकी कैटेगराइजेशन जो है वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर है। तो अभी हम बेसिक लेवल पे देखेंगे। तो बेसिक लेवल पे कैटेगराइज देखें, इसकी कैटेगरीज देखें तो दो हैं। एक को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज और दूसरी को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ एक मेरी बात नोट कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किताब के लिहाज से जब हम आर्टिकल 1.2 पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, लेकिन ये मेन क्वांटिटीज हैं, बेस और ड्राइव्ड। एक तीसरी कैटेगरी है, नोट कर लें, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे, दैट आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये नोट कर लें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली शुरू में ड्राइव्ड क्वांटिटीज ही थी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उनको अलग क्लास दी गई है। तो उस बुनियाद पर देखें तो ये 3 तरह की बन जाएंगी, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बट हियर वी विल डिस्कस ओनली द बेस एंड द ड्राइव्ड। जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, बेस, बेस बुनियाद को कहते हैं। तो दीज आर द क्वांटिटीज which are not defined in terms of other physical quantities। इनको हम डायरेक्टली डिफाइन करेंगे, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे बेस नहीं करती, बल्कि दूसरी क्वांटिटीज इन पर बेस करती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। एंड दे आर ओनली 7। ये सारी जो क्वांटिटीज हैं 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। तो ये 7 आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं। एक पॉइंट यहां पे मजीद ऐड कर लें, एक टर्म हम यूज करते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर ना 3 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनमें मास, लेंथ और टाइम है। वैसे जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं इनको भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है, बट यहाँ हमारे पास जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे उनमें मास, लेंथ और टाइम होगा। ड्राइव क्वांटिटीज हर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम ड्राइव करेंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज में। इसे जैसा कि वेलोसिटी है, डेंसिटी है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर एक्चुअली दी ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
यहाँ पर ये चंद क्वांटिटीज हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हैं। आप एट लीस्ट 10-12 एग्जाम्पल्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जरूर लिखें और नोट रखें। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बेस के अलावा आपको मिलेंगी दैट आर ऑल ड्राइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन एक पॉइंट यहाँ मजीद ऐड कर लें, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके नाम डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन एक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं लेंथ, हाइट, तो ये लेंथ और हाइट और विड्थ ये सारी की सारी जो है ये बेसिकली एक ही चीज है जिसको हम लेंथ ही बोलते हैं। तो इसलिए बास क्वांटिटीज की शेप डिफरेंट है लेकिन नेचर वाइज वो एक ही चीज हो सकती है। अभी हम मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट करना हो तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हैं, जिसमें पहली चीज जो है वो चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड है। सो वी नीड अ स्टैंडर्ड, वी नीड ए यूनिट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी स्टैंडर्ड जिसको यूज किया जाए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। जैसे मैं कपड़े की बात कर रहा था कि बाजार से अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी अगर आप उसे कहते हैं 1 गज, 2 गज, 3 गज, तो वो 1 गज की जो लेंथ है वो आपका यूनिट है। अगर आप किसी चीज को किलोग्राम्स में मेजर कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम आपका यूनिट होगा। सेकंड चीज जो आपको चाहिए वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर, कि आपको कोई ना कोई एक तरीका कार बनाना पड़ेगा कि उस यूनिट को आप किस तरह इस्तेमाल करते हुए उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइडियल स्टैंडर्ड की तरफ हम चलते हैं। इसकी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स आमतौर पर आपसे पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इसकी दो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, वो स्टैंडर्ड आइडियल होगा, वो यूनिट आइडियल होगा जो नंबर 1 एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब है एबल टू बी इजीली ऑब्टेन्ड और यूज्ड, यानी ऐसा यूनिट आप नहीं बना सकते जो आसानी से आप हासिल ना कर सकें, जिसको आप आसानी से इस्तेमाल ना कर सकें। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई भी ऐसी चीज यूज करूं, लाइक एक फनी बात आप कर लें कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं ईफल टावर को लूंगा और उससे अपने प्लाट की लेंथ मेजर करूंगा। इट्स टोटल नॉनसेंस। तो आप कोई भी ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज, ऐसा यूनिट नहीं देख सकते जिसके साथ आपको मेजर करना पॉसिबल ना हो। सेकंड ये है इनवेरिएबल होना चाहिए, दैट इज नेवर चेंजिंग। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक ब्लॉक ले लें बर्फ का और उसे मेजर करना शुरू कर दें, क्योंकि आफ्टर फ्यू मिनट्स वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, उसकी अपनी लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी एंड दैट नॉट बिकम अ स्टैंडर्ड, वो एक यूनिट नहीं बन पाएगा। तो स्टैंडर्ड वो होगा जो इनवेरिएबल हो और एक्सेसिबल हो, तो इसको हम आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं। सो दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्पैटिबल एंड कंप्रोमाइज हैज टू बी मेड बिटवीन देम। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारे जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं दैट आर डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, तो एग्जांपल्स जरूर दीजिएगा। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, एग्जांपल्स के साथ। व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, एग्जांपल्स के साथ। ये दो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, but which steps are required to measure a base quantity and what is an ideal standard. Stay with us for the next lecture. Allah Hafiz.